अमश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ द्वारका में? और उस छलिए के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अध्ययन किया आपने? हैं? अब बैठिए तो बैठिए। अरे अमश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी वजह से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न है मेरे इस निर्णय से, सवाए मेरे मित्र कर्ण के। समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्या कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ है तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे। अरे कोई जाओ, समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था, ये क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उसने हत्या कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यूह रचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। जब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी सेना भी मेरे अधीन है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी। अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य। अब चाहे जो हो जाए, कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विजय धर्म की ही होगी, और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है। विजय हमारी होगी। ये महाभारत भारत का नव निर्माण करेगा।
अच्छा हुआ कर्ण, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूँ। बधाई हो महाराज। और हाँ, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधार राज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं, तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम्हें भी यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया? हाँ भ्राताश्री, मुझे प्रहरी ने निद्रा से उठाकर संदेश दिया कि हमें शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होना है। परंतु क्यों और किसके आदेश पे? ये आदेश मैंने दिया है। पांचाली, इतनी रात में तुम ये? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है धर्मराज, जागने का है। और जो बात मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ऐसा क्या है पांचाली? पांचाली, ये तिथि कैसी? ये वो तिथि है आर्य जिस दिन हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो कितने योद्धा और कितने सैनिक मारे जाएंगे? महाराज, इस तथ्य से सभा में उपस्थित सभी मनुष्य अवगत हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी को युद्ध में जाने की आवश्यकता ना पड़े। महामहिम, जैसे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी अपने शत्रुओं को एक अंतिम अवसर देते हैं, तो क्या हम अपने शत्रु को अंतिम अवसर नहीं दे सकते?
दे सकते हैं ना महामहिम? गांधार राज, युद्ध होना निश्चित है और होकर ही रहेगा। और इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। जितना असहमत मैं गंधार नरेश की सोच से हूं, उतना ही असहमत मैं इस निष्कर्ष से हूं। हर परिस्थिति में संधि युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमें पांडवों से संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है महाराज। हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पांडवों से शांति वार्ता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भी ये युद्ध रोकना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। हमारा प्रयास है कि हस्तिनापुर के मस्तक पर इस महाविनाशी युद्ध का कलंक न लगे। ठीक है ताक्षरी, यदि यह हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न है तो हम अपने दूत को पांडवों के समक्ष भेजने की आज्ञा देते हैं। हमें उन तक संदेश देना है कि हस्तिनापुर भी इस युद्ध के विरुद्ध है। और युद्ध के अंतिम दिन मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। जिस दिन दुर्योधन का अंत होगा। महाराज ऐसे ये मेरा अंतिम निर्णय है कर्ण। हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनना होगा। क्या आपके मस्तिष्क में कोई नाम है महाराज? संजय। प्रणिपात महाराज। मुझे भी संजय के साथ जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं कर्ण, यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। हमें योद्धा नहीं, नीति परख मनुष्य चाहिए। विदुर, तुम संजय के साथ जाओगे। तो ठीक है, विदुर और संजय दोनों हस्तिनापुर की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। ये एक पारिवारिक प्रकरण है और हम नहीं चाहते कि परिजन ही परिजनों का रक्त बहाए। उचित है पांचाली, उचित है। अब ये युद्ध तुम्हारे बताए हुए दिन ही आरंभ होगा। और इसका संदेश हम कौरवों तक पहुंचा देंगे। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाश्री, आपके इस अवसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते? आप बदल गए क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया?
तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा। इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? प्रयास क्यों ना बताइए ना। बताता हूं। समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का विरोध गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है। वही छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसका क्या? बताता हूं। चलिए। कृष्ण यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु यहाँ नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है। परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है, और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है। मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूं वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज, आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है। क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी, इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दो। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है
कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करें। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज। क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन, अरे लक्ष्मणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं शाम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार शाम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो। सांब युद्ध में न केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। सांब तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मणा। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं सांब का पक्ष लूंगा। वृषसेन? हाँ लक्ष्मण, मैं बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूं कि सांब जिस भी पक्ष में होगा, मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। मेरे जीते जी शाम को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा है। मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मणा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि सांब कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। वृषसेन, मैं भान है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भान है तुम्हें, यदि भान होता